हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी डिसाइपल कोर्स में सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। शिष्य पाठ्यक्रम कोर्स में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। ये इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, इस कोर्स का आरंभ हुआ है 2015 साल में। पहले नहीं था इस्कॉन में। 2015 साल से आरंभ हुआ। ये क्यों आरंभ हुआ? क्योंकि बहुत लोग दीक्षा लेते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि मतलब सब लोग ना, सबकी बात नहीं है कि कई भक्त दीक्षा लेते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि दीक्षा लेने का महत्व क्या है या गुरु का महत्व क्या है, गुरु का पोजीशन क्या है, प्रभुपाद जी का पोजीशन क्या है, गुरु और हमारे साथ संबंध क्या है, प्रभुपाद जी से हमारा क्या संबंध है। ये थोड़ी 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 कमियां नजर में आई इसको, इनके लीडर लोगों को, जीबीसी लोगों को, भक्तों के अंदर कुछ कमियां नजर में आई। पहले एक कोर्स हुआ था अ, गुरु सर्विस कोर्स। पहले वो आरंभ हुआ था। गुरु सर्विस मतलब इसको उनके जो गुरु लोग हैं उनके लिए एक कोर्स आरंभ हुआ था। उनको कुछ गाइडलाइन दिया था कि गुरु लोग को कैसे क्या होना चाहिए। फिर उसी कोर्स में ये विचार है कि शिष्यों को भी कुछ कोर्स करवाना चाहिए। उनको भी बहुत गलत फहमियाँ रहती है। उन गलत फहमियों को हटाने के लिए फिर सब ने मिलकर डिसाइड किया और कोर्स आरंभ किया, डिसाइपल कोर्स। ये कोर्स 2015 से शुरू हुआ, अभी 5 साल से चल रहा है। हजारों लोग, हजारों हजारों भक्त कर चुके हैं कोर्स। कई हजार, मेरे ख्याल से लाखों। अ, इसको भी कंपलसरी कर दिया जीबीसी ने। पहले कंपलसरी नहीं था, वॉलेंट्री था।
पहले कुछ कुछ मंदिरों में भक्त लोग इंडिविजुअली ये सब शिक्षाएं देते रहते थे, लेकिन सबको शिक्षा नहीं मिलती थी, इसलिए जीबीसी ने कंपलसरी कोर्स किया है। सब जो भी दीक्षा लेगा उसको पता होना चाहिए प्रभुपाद जी क्या है, गुरु क्या है, हमारा संबंध क्या है, सबको पता होना चाहिए, इसलिए जबरदस्त कंपलसरी किया गया। यद्यपि ये कोर्स बहुत पहले कर लेना चाहिए, दीक्षा के लेने के 6 महीना पहले, 1 साल पहले कर लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये कंपलसरी है इसलिए दीक्षा लेने के पहले तक लोग करते हैं, क्योंकि दीक्षा नहीं होगा अगर ये नहीं करेंगे तो, इसलिए कई बार लेट से भी होता है, लेकिन करते हैं सब लोग। थोड़ा डिसाइपल कोर्स का बैकग्राउंड है, पूरे स्कूल में सभी मंदिरों में कंपलसरी है और सब लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग क्लास के कुछ नियम है वो हम डिस्कस करते हैं। पहला नियम है कि सभी भक्तों को सभी क्लास अटेंड करनी चाहिए, कोई क्लास मिस नहीं करना चाहिए। अगर क्लास आप मिस करते तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो नहीं तो अगर क्लास मिस करेंगे तो हमको आगे से बोल देना पड़ेगा कि आज मेरा क्लास नहीं हो पाएगा कुछ। अगर आपका जेन्युइन रीजन है क्लास नहीं करने के लिए, अगर जेन्युइन रीजन है और आप क्लास नहीं करते हैं तो ठीक है, फिर आपको हम यूट्यूब का लिंक दे देंगे ताकि आप बाद में क्लास अटेंड कर पाएंगे। अगर मिस हो जाएगा तो बाद में कर पाएंगे, लेकिन बिना बताए अगर आप क्लास मिस करते हैं इसका मतलब है कि आप क्लास बंद करना चाह रहे हैं। ये पहला। दूसरा, सब लोग एक दूसरे को उत्साही करेंगे क्लास में, कोई निरुत्साही नहीं करना है किसी को कि तुम मत करना, तुम क्यों कर रहे हो, सबको उत्साही करना। जब हमारे बीच में कोई डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन, तो अगर हम उसमें सहमत नहीं है, फिर भी कोई व्यक्ति कुछ डिस्कशन में बोलता है तो हम लोग सहमत नहीं है, डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट करना चाहिए। डिसएग्रीमेंट चलेगा लेकिन डिसरेस्पेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, इसको समझ में आ रहा है? हम लोग जब ग्रुप डिस्कशन होगा तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ओपिनियन सबका अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिसरेस्पेक्ट नहीं चलता। आपस में बातचीत नहीं करेंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा तब आप लोग ग्रुप में, आपको जब डिवाइड किया जाता है उस समय ये नहीं कि आप आपस में दूसरी बातें शुरू कर दी, जो आपको टास्क दिया जाएगा वही उसी के ऊपर डिस्कस करिएगा, दूसरी बात नहीं। क्लास चलते चलते दूसरा कोई एक्टिविटी में एंगेज नहीं रहना चाहिए। जैसे क्लास चल रहा है और साइड में आप दूसरा कुछ कर रहे हैं, मन नहीं दे रहे हैं, वो नहीं चलेगा। मोबाइल फोन आना, मोबाइल में व्हाट्सएप, ये सब बंद रखिएगा क्लास चलने के दौरान। नहीं तो क्या है, हम जो होमवर्क जो भी एग्जाम के लिए मैं कुछ बोलूंगा वो अगर आपका मिस हो जाएगा तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे आंसर। और क्लास में कोई अगर अपने मन की बात बोलता है तो उसको हम लोग इधर यहाँ तक ही रखना चाहिए सीमित, बाहर जाके उसका ब्रॉडकास्टिंग नहीं करना है, कोई अपने मन की बात को ब्रॉडकास्ट नहीं करना है ऑल इंडिया रेडियो में। और क्लास में कोई उपाधियों को नहीं बताता है, जैसे मैं कोई बड़ा आदमी, छोटा बड़ा छोटा, छात्र के उस अधिकार का सम्मान करते हैं जिसके द्वारा हम बिना कारण बताए कोई भी अभ्यास करने से मना कर सकते हैं। इसके अगर किसी को ग्रुप डिस्कशन करने में अच्छा नहीं लग रहा तो आप एब्सेंट कर सकते हैं, बताया गया। हम विवादों व्यवहारों के सम्मुख होंगे, व्यक्ति विशेष के नहीं। हम तर्क वितर्क कर सकते हैं लेकिन कोई पर्सनल अटैक नहीं करना, टॉपिक के ऊपर अटैक कर सकते हैं, पर्सनल अटैक नहीं चलेगा। हम सभी निष्कर्षों का सम्मान करेंगे, मतलब जो भी मीटिंग के बाद जो कंक्लूजन आता है उसको सबको रिस्पेक्ट करना है। इस कोर्स के उद्देश्य क्या है? कोर्स के उद्देश्य है इस्कॉन के अंतर्गत शिष्यता की गुणवत्ता बढ़ाने एवं शिल प्रभुपाद की संस्था के दीर्घकालीन कल्याण के लिए
कोर्स क्यों किया गया है कि जो इस्कॉन के अंतर्गत जो शिष्य हैं, शिष्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये कोर्स किया गया है। शिष्यों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और प्रभुपाद की संस्था के दीर्घकालीन कल्याण के लिए ये कोर्स बना है। श्रील प्रभुपाद एवं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की शिक्षाओं में प्रदर्शित शिष्यता के प्राचीन सिद्धांत एवं जिस प्रकार से वे इस्कॉन के द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं, इस कोर्स में हम सीखेंगे जो हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों को सीखेंगे। गुरु के बारे में हमारे गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों में गुरु के बारे में क्या क्या लिखा गया है वो हम सीखेंगे। और उतना ही नहीं, वो इस्कॉन जो आज मॉडर्न आज के डेट में इस्कॉन में उन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाता है वो हम सीखेंगे। जो प्राचीन सिद्धांत है गुरु के बारे में शास्त्रों में, वो वर्तमान में कैसे प्रयुक्त हो रहे हैं वो बात हम सीखेंगे। और इन सिद्धांतों को कैसे लागू करेंगे अपने जीवन सीखेंगे। गुरु एवं वरिष्ठ वैष्णवों के साथ सकारात्मक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ संबंध स्थापित करने के लिए सीखेंगे। हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे कि कैसे वैष्णवों के साथ, गुरु के साथ हम सकारात्मक संबंध कैसे स्थापित किए जाए, ये हम सीखेंगे। और आध्यात्मिक संबंध, भौतिक संबंध नहीं, गुरु के साथ आध्यात्मिक संबंध कैसे स्थापित किया जाए ये सीखेंगे। और इस आध्यात्मिक संबंध के अनुसार कैसे व्यवहार करना चाहिए गुरु के साथ वो हम सीखेंगे। गुरु के साथ या वरिष्ठ वैष्णवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये हम इस कोर्स में सीखेंगे। और हम क्या सीखेंगे कि शिष्य के जो गुण होते हैं, गुण का विकास हम कैसे करेंगे अपने जीवन में, ये हम सीखेंगे। शिष्य के गुणों को कैसे अपने जीवन में विकास करना है। 4 नंबर, अपने आचरण व उपदेश के द्वारा भगवान एवं उनके प्रतिनिधियों की प्रभुपाद की शिक्षाओं एवं आंदोलन के प्रचार हेतु सहयोग पूर्वक सेवा करना हम सीखेंगे कि हम प्रभुपाद का जो आंदोलन है, प्रचार का जो आंदोलन है, उसमें हम कैसे सहयोग करें, उस आंदोलन में कैसे सेवा करें। और जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु है और वरिष्ठ वैष्णव है, उनको हम कैसे सहयोग करें, सेवा करें प्रचार को बढ़ाने के लिए। अपने आचरण के द्वारा हम कैसे उनको मदद करें, या हम उपदेश के द्वारा, प्रचार के द्वारा कैसे उनको मदद करें, ये सब हम सीखेंगे। कोर्स के सिद्धांत, कोर्स के सिद्धांत एवं मूल्य, कोर्स के सिद्धांत एवं मूल्य, कोर्स के कुछ सिद्धांत है और मूल्य है। तो इस कोर्स के 12 सिद्धांत है, 12 मूल्य है, हम एक एक करके देख रहे हैं। पहला मूल्य है, सबसे 1 नंबर का सिद्धांत है, श्रील प्रभुपाद हमारे पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु है। पहला सिद्धांत जो डिसाइपल कोर्स का 1 नंबर सिद्धांत यह है, प्रभुपाद जी सबके शिक्षा गुरु है। और शिक्षा गुरु पूर्व प्रतिष्ठित, पूर्व प्रतिष्ठित मतलब आप माने चाहे नहीं माने, अगर आप इस्कॉन में जोड़ते हैं मतलब प्रभुपाद जी आपके शिक्षा गुरु, उसके लिए आपको कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है कि हमने कभी तक गुरु माना नहीं प्रभुपाद को, हमने कुछ ऐसा कुछ प्रतिज्ञा नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया तो कैसे हो गए गुरु। नहीं, कोई इस्कॉन में आता है तो ऑटोमेटिक प्रभुपाद की शिक्षा गुरु, ये इसका अर्थ होता है, पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु है। 2 नंबर, इस्कॉन एवं परंपरा के प्रति निष्ठा। इस
कोर्स का दूसरा लक्ष्य है, सिद्धांत है कि जो इस्कॉन जो गुरु परंपरा है, परंपरा को हम जानेंगे और उसके प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा है विभिन्न अधिकारियों एवं वरिष्ठ वैष्णवों के प्रति सम्मान। तीसरा सिद्धांत है कि गुरु के अलावा, प्रभुपाद जी के अलावा और गुरु के अलावा जो और भी अधिकारियां हैं, अधिकारीगण हैं, और भी वैष्णव हैं, और भी गुरु हैं, उनके प्रति सम्मान। तीसरा ये सिखाया गया। चार, सावधानी पूर्वक दीक्षा गुरु का चयन, दीक्षा गुरु का चयन करने का बारे में बताया जाएगा। 5, दीक्षा की प्रतिज्ञा के प्रति प्रतिबद्धता, जो दीक्षा के समय हम प्रतिज्ञा लेते हैं, उस प्रतिज्ञा किस तरह से दृढ़ता पूर्वक हम पालन करें, इसके बारे में ये सिखाया जाएगा। 6, श्रील प्रभुपाद के आंदोलन की प्रतिज्ञाओं के प्रति समर्पण, श्रील प्रभुपाद के आंदोलन की प्रतिज्ञाओं के प्रति समर्पण, श्रील प्रभुपाद की जो आंदोलन है, उस आंदोलन के कुछ नियम है, उन नियमों के प्रति समर्पण। 7 नंबर, अनुकरणीय साधना व आचरण, क्या क्या साधना हमें मिनिमम करनी चाहिए और क्या क्या हमारा आचरण मिनिमम होना चाहिए, वो सीखेंगे। 8 नंबर, जिज्ञासा, विनम्रता एवं सेवा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 3 चीज गीता में कृष्ण कहते हैं। जिज्ञासा करो गुरु के पास, कैसे जिज्ञासा करनी चाहिए ये हम सीखेंगे। और कृष्ण कहते हैं बिना प्रणिपातना, गुरु को नमस्कार करो, कैसे नमस्कार करना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, वो बस सीखेंगे। और सेवया, सेवा करो, इसके बारे में चर्चा करनी, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। 9 नंबर है सकारात्मक संगति एवं सहयोग, हमें सकारात्मक पॉजिटिव पॉजिटिव एसोसिएशन एंड कोऑपरेशन, हमारा हम हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे, सकारात्मक बने रहेंगे इस्कॉन के भक्तों के प्रति, गुरुओं के प्रति, और उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। और 10 नंबर, हरि नाम का अभ्यास एवं प्रचार, हरि नाम अल्टीमेटली सब कुछ का सार हरि नाम में आ गया। हरि नाम, हम क्यों दीक्षा ले रहे हैं, हरि नाम करवाए करेंगे दीक्षा लेने के बाद, और हरि नाम का प्रचार करेंगे, ये कंक्लूजन है लास्ट। 10 नंबर, ये 10 मूल्य हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो 10 मूल्य आप लोग को याद रहेगा। इस पूरे कोर्स में हम इन 10 मूल्यों को सीखेंगे। जो 10 मूल्य बताए गए, फिर से एक बार दोहराता हूँ, याद रखने के लिए प्रयास करेंगे। पहला, श्रील प्रभुपाद, वो एकदम सबकी शिक्षा गुरु है। 2 नंबर, पूरी गुरु परंपरा निष्ठा। 3 नंबर, उसके बाद बाकी जो गुरु और वैष्णव है उनके प्रति श्रद्धा। 4 नंबर, दीक्षा गुरु का चयन ठीक से। 5 नंबर, दीक्षा की प्रतिज्ञा को पालन करना। 6 नंबर, प्रभुपाद के आंदोलन के प्रति समर्पण, और गुरु के प्रति समर्पण नहीं, आंदोलन के प्रति समर्पण। 7 नंबर, साधनाएं क्या क्या करनी है, कैसे आचरण करना। 8 नंबर, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, जिज्ञासा, विनम्रता, सेवा। 9 नंबर, सबके साथ कोऑपरेशन करना है, पूरे भक्तों के साथ, इस्कॉन के साथ। और 10 नंबर, हरिनाम का जप और प्रचार। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिक्षाओं से यहाँ पर कोटेशन लिया गया है। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद में 23 अध्याय में 7 नंबर श्लोक में लिखते हैं, हमें केवल गुरु के आदेश का पालन करना है
और शुद्ध वैष्णवों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना का प्रचार करना है। श्री गुरु, श्री कृष्ण एवं वैष्णव दोनों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करने और हरे कृष्ण का कीर्तन करने से सर्व मंगल होगा। हमें केवल गुरु के आज्ञा का पालन करना है। जीवन का लक्ष्य है गुरु की आज्ञा का पालन, ये जीवन का लक्ष्य है। तो गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु क्या आज्ञा देते हैं? गुरु बोलते हैं हरि नाम जप करो, मेरा भगवान का नाम का जप करो, भगवान की पूजा करो, यही गुरु की आज्ञा, भगवान की सेवा करो। गुरु के आज्ञा का पालन करना है और शुद्ध वैष्णवों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावना का प्रचार। गुरु की आज्ञा पालन और प्रचार, दो बात। गुरु कौन है? बोले गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है और वैष्णवों के प्रतिनिधि। हमें वैष्णव सेवा करनी है तो गुरु वैष्णव के प्रतिनिधि है। वैष्णव के प्रतिनिधि गुरु है तो उसकी आज्ञा पालन करेंगे, वैष्णव का सेवा हो गया। इसलिए गुरु का पालन, आज्ञा पालन करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करने से सर्व मंगल होगा। अगर हम हरे कृष्ण कीर्तन करते रहेंगे, जप करते रहेंगे हरि नाम का और साथ में गुरु की आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो हमारा मंगल निश्चित है। हरे कृष्ण। ये था लेसन 1। लेसन 1 खाली इंट्रोडक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। इसके बाद हम लेसन 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले, लेसन 2 शुरू करने के पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा अभी तक जो हमने डिस्कस किया इसके ऊपर, तो हाथ उठाइए और पूछ सकते हैं। 2 मिनट का टाइम, 2-5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। इसके बाद वापस हम लेसन 2 आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग लेसन 2 आज डिसाइपल कोर्स का आरंभ कर रहे हैं। लेसन 2 मतलब एक्चुअली यहाँ से कोर्स शुरू हुआ क्योंकि लेसन 1 इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में हमने 10 पॉइंट पढ़ा है ना। तो 10 पॉइंट में जो पहले जो पहला पॉइंट था उसके ऊपर इस लेसन पे चर्चा होता है। इसमें हम इस लेसन में हम देखेंगे कि क्या क्या हम पूरे कोर्स में सीखेंगे और डिटेल में बताया जाएगा। ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 आरंभ हुआ। यूनिट 1 गुरु तत्व के ऊपर है। तो आइए देखते हैं इस यूनिट में क्या क्या है और हम लोग एटलीस्ट पहला लेसन यूनिट 1 का भी पढ़ेंगे। इकाई 1, इकाई शब्द अभी किसी को नहीं आता होगा मुझे लगता है हिंदी में, लेकिन ये तो ऐसे ट्रांसलेशन किया है लिटररी। इकाई 1 मतलब यूनिट 1। ओके, यूनिट 1 का परिचय और सिद्धांत और संदर्भ क्या बताएं। यूनिट 1 में क्या सीखेंगे बताया जाएगा। यूनिट 1 में आपको ये 4 चीज हम लोग सीखेंगे। यूनिट 1 के अंदर 4 लेसन है और उसमें 4 चीजें सीखी जाएगी। पहले हो गया परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी हम लोग मोटा मोटी हो गया, लगभग इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद गुरु तत्व एवं परंपरा। गुरु तत्व एवं परंपरा अभी हम लोग इसके बाद तुरंत उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये स्लाइड के बाद ही आरंभ हो जाएगा। गुरु तत्व और परंपरा ये लेसन 2 का सब्जेक्ट है। लेसन 3 में हम सीखेंगे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। प्रभुपाद के बारे में थोड़ा हम जानेंगे लेसन 3 में। लेसन 4 में सीखेंगे इस्कॉन के गुरु। इस्कॉन में गुरु की भूमिका क्या होती है, ये हम लेसन 4 में सीखेंगे। तो लेसन 1 में भी गुरु तत्व और परंपरा है, लेकिन वो जनरल है, वो शास्त्र के हिसाब से है लेसन 1 में। और लेसन 3 में जो 4 में है वो क्या है, इस्कॉन में गुरु का क्या पोजीशन है वो बताया जाएगा।
तो आइए हम लोग गुरु तत्व और परंपरा वो सीखते हैं शास्त्रों में कैसे उनका वर्णन है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। गुरु तत्व एवं परंपरा। गुरु की महिमा वैसे भारत में तो अच्छी तरह फैली हुई, सब लोग जानते हैं, गुरु की महिमा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरु के बारे में थोड़ा गलतफहमी जरूर है लोगों के अंदर, वो थोड़ा सीखना जरूर है। श्रद्धा सबको है लेकिन गलतफहमी रहती है। गुरु को सर्वप्रथम प्रार्थना अर्पित की जाती है। वंदे गुरुन, गुरुन है बहुवचन अर्थात कई गुरु, परंतु गुरु ने गुरु कई गुरु नहीं, एक ही गुरु है गुरु तत्व। इसलिए प्रभुपाद ने ये प्रवचन में कहा, ये बात प्रभुपाद ने प्रवचन किया चैतन्य चरितमृत के ऊपर। आदि लीला पहला अध्याय पहला श्लोक मायापुर में हुआ था 25 मार्च को 1975 25 मार्च मायापुर में प्रभुपाद ने चैतन्य चरितमृत का 1 नंबर श्लोक के एक अध्याय के 1 नंबर श्लोक के ऊपर आरंभ किया था प्रभुपाद जी ने प्रवचन। और उसमें प्रभुपाद जी जो पहला श्लोक है चैतन्य चरितमृत का वो क्या है? वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशम शक्ति कृष्ण चैतन्य संयुक्त। ये जो 1 नंबर श्लोक है चैतन्य चरितमृत का, इसके ऊपर प्रभुपाद ने लेक्चर दिया था। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि वंदे गुरुन, गुरुन का मतलब संस्कृत में गुरु ना मतलब जब आता है पीछे गुरुन मतलब बहुवचन, मतलब मैं सब गुरु को वंदन करता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में सभी गुरु को वंदन करते हैं। सभी गुरु, गुरु तो एक ही होता है, तो फिर सभी गुरु को वंदन करता हूँ ऐसा क्यों कहा गया? प्रभुपाद जी इसके बारे में कमेंट करते कहते हैं वास्तव में गुरु एक है, गुरु बहु नहीं हो सकते हैं, एक ही है। मतलब क्या? मतलब गुरु तत्व एक है। कृष्ण ही गुरु बन के हमारे जन्म आते हैं और जितने भी गुरु हैं प्रभुपाद कहते हैं वो एक ही गुरु के प्रकाश है, एक ही गुरु तत्व है। वो हमारे सामने बहु रूप में, व्यापक रूप में हमारे सामने प्रकट है। एक ही गुरु है, एक ही कृष्ण गुरु बन के बहु रूप में हमारे सामने प्रकट। इसका मतलब जितने भी हमारे गुरु हैं सभी एक ही है, सबको एक ही मानना चाहिए, उनमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। जितने भी गुरु हैं गुरुओं में कोई भेद नहीं करना चाहिए, सभी के सभी कृष्ण ही हैं, कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। कृष्ण ही गुरु रूप में हमारे सामने प्रकट हुए। ये हम आगे चल के और इसको स्पष्ट करना है, इसी बात को स्पष्ट करना है। इस लेसन का यही पर्पज है, पूरे लेसन का, गुरु तत्व को समझना। गुरु एक व्यक्ति नहीं है, अभी आगे जाके प्रभुपाद कहेंगे गुरु तत्व है। हाँ, कृष्ण गुरु रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए लिखा है वंदे गुरु। ओके, जुड़ गया। इसका फॉन्ट टूट गया है, ये कोई श्लोक है। श्लोक है, कौन सा श्लोक है? ओके, कृष्ण गुरु रूपोन शास्त्र प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। ये श्लोक है, इसका अनुवाद से पता चला। कृष्ण से, शास्त्रों के मतानुसार कृष्ण से भिन्न नहीं है, गुरु कृष्ण से भिन्न नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गुरु के रूप में अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ये चैतन्य चरितमृत का श्लोक है, आदि लीला 1.4। ये श्लोक है, कृष्ण गुरु रूप है शास्त्र प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे। मतलब
गुरु कृष्ण रूप है, गुरु कृष्ण रूप है, गुरु कृष्ण का रूप है, गुरु कृष्ण का रूप है। शास्त्र प्रमाण है, इसमें बहुत शास्त्र हैं, शास्त्र की मतलब इतने प्रमाण है कि कोई मतलब ढेर लग जाएगा अगर बोलने लगेंगे तो। भारत में सभी लोग एक श्लोक अच्छी तरह जानते हैं, जो स्कूल में हम लोग बोलते नहीं वो श्लोक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये श्लोक भारत में प्राय सभी लोग जानते हैं, इसलिए गुरु जो भगवान का प्रतिनिधि है ये तो सब अच्छी तरह जानते हैं। गुरु कृष्ण रूप है, शास्त्र प्रमाण है। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे, कृष्ण भक्तों को कृपा करते गुरु रूप में। कृष्ण क्योंकि कृष्ण साक्षात गोलोक वृंदावन से आके आपको बोलेंगे नहीं कि तुम्हारा ये गलती है ये ठीक कर लो, तो कौन बोलता है? कृष्ण का प्रतिनिधि बोलता है, वही गुरु है हमारा, जो हमको बोलता है कि तुम ये गलत करा है सही करा है। वो गुरु है जो हमको हाथ पकड़ के ठीक करता है, वो हमारा गुरु है, वो कृष्ण का प्रतिनिधि है। क्योंकि ये काम कृष्ण ही कर सकते हैं और कृष्ण डायरेक्ट नहीं करेंगे, अपने प्रतिनिधि के द्वारा करते हैं हम लोग को ठीक करने का काम। इसलिए वो हमारे गुरु है जो हमें मार्गदर्शन करके आगे ले जाते हैं। गुरु तत्व चैतन्य चरितमृत के ऊपर फिर से प्रवचन है, तात्पर्य है जो यही श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं 1.4 में, जो अभी श्लोक जो बताया उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक शिष्य के गुरु के साथ संबंध उसके परम भगवान के साथ संबंध जैसे है। भगवान के साथ हमारा जितना जैसा संबंध है वैसा गुरु के। तो इसका मतलब ये नहीं कोई भगवान के साथ वात्सल्य रस तो गुरु के साथ वात्सल्य रस, ऐसा कभी मत। ये बहुत लोग ऐसा गलत फहमी में रहते हैं, गुरु कृष्ण के साथ माधुर्य श्रृंगार रस है तो गुरु के साथ श्रृंगार रस, नहीं नहीं कभी नहीं। इसका मतलब है कृष्ण के साथ जितना हम इंटीमेसी फील करते हैं, घनिष्ठता अपनापन, ऐसा ही अपनापन हमें गुरु के साथ फील होना चाहिए। अगर फील नहीं हो रहा है तो कुछ कमी है। गुरु के पास आप जाते हैं तो जितना कृष्ण के साथ अपनापन फीलिंग होता है उतना ही अपनापन गुरु के सामने भी ऐसा ही अपनापन फीलिंग होना चाहिए, वही संबंध होना चाहिए। यही इसका अर्थ है। एक आध्यात्मिक गुरु स्वयं को भगवान के सेवक रूप में प्रस्तुत करता है। जो गुरु होगा वो बोलेगा कि मैं सर्वेंट हूँ, मैं दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। लेकिन शिष्य को चाहिए उसको भगवान के अवतार के रूप में देखना। शिष्य उनको भगवान के अवतार के रूप में हृदय में उनको इस प्रकार से सम्मान करेगा कि भगवान का अवतार है। गुरु कहेंगे कि मैं भगवान का दास हूँ, और वास्तव में भगवान के दास ही हैं, वो भगवान नहीं है, भगवान के अवतार भी नहीं है, लेकिन ऐसा सम्मान होना चाहिए हमारे हृदय में। आचार्य माम विजानिया नाव मन्यत करचित न मर्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। यही श्लोक है जो इधर टूट गया है, गड़म बगड़म हो गया, फॉन्ट नहीं सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये श्लोक है, इसका अर्थ है, इसका समर्थन सभी शास्त्र करते हैं। आचार्य माम विजानिया, भगवान कृष्ण उद्धव जी को 11वें स्कंद में कहते हैं कि ये उद्धव, आचार्य को मेरा रूप मानना, मेरा अवतार मानना, मेरा प्रकाश है ऐसा मानना तुम। उद्धव जी को कृष्ण कहते हैं कि ये उद्धव आचार्य माम में जाने, आचार्य मैं हूँ, मैं आचार्य बन के प्रकट होता हूँ। मतलब आचार्यों को हमें कृष्ण के प्रतिनिधि के हिसाब से सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। जितने भी आचार्य हैं जो धर्म की स्थापना कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, वो लोग भगवान के प्रतिनिधि हैं, साक्षात भगवान के अवतार जैसे, उनको भगवान की जैसी पूजा होनी चाहिए।
इसलिए ये फोटो इधर दिया हुआ है, एकदम परफेक्ट फोटो है। ये सारे पृथ्वी पे जो धर्म का स्थापना कर रहे हैं उनको भगवान का प्रतिनिधि रूप में उनकी पूजा होनी चाहिए, उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए कि वह आचार्य को भगवान के समान श्रेष्ठ समझे। इतने सारे उपदेशों के बाद भी अगर कोई गुरु को साधारण पुरुष समझता है तो उसका सर्वनाश होगा। स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि अगर भगवान कभी गुरु को साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। अगर मनुष्य मानेंगे तो अपराध होगा। साधारण मनु के साथ तुलना भी नहीं करनी चाहिए गुरु को। ऐसा फीलिंग भी नहीं आना चाहिए कि ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझना चाहिए हमेशा गुरु को। प्रभुपाद जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि जो डाक वाला होता है, डाक वाला हमें $100 पहुंचाता है, तो हमें इसका यह अर्थ नहीं कि डाक वाला ने हमें डॉलर दिया है। तो ऐसा एक मित्र ने भेजा है, डाक वाला केवल देने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? बिना कुछ जोड़े और घटाए वो राशि हमारे तक पहुंचाता है। रूपा जी गुरु की जो सेवा है उसको पोस्टमैन के साथ तुलना करते हैं। गुरु की सेवा कैसी है? पोस्टमैन के जैसी है। प्रभुपाद कभी कभी ऐसा उदाहरण भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पोस्टमैन चिट्ठी को डिलीवरी करता है। चिट्ठी में अगर जैसे अगर आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट है कि आप चिट्ठी मिलते ही आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, अब पैसा ही समझ लीजिए भेजा है कब एनवेलप में, तो ऐसी चीज दे देगा, वो उसको काट के कम ज्यादा नहीं करेगा। इसी प्रकार गुरु क्या है? भगवान का जो संदेश है, उपदेश है, वो उपदेश हमारे तक पहुंचाता है। उपदेश को वो काटेगा नहीं और जोड़ेगा नहीं। अगर काट पीट नहीं करता है तो वो बोनाफाइड गुरु है। अगर पोस्टमैन काट पीट नहीं करता तो वो सही पोस्टमैन। अगर काट पीट करेगा तो पोस्टमैन का नौकरी चला जाएगा। नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, एज इट इज देना है। इसी प्रकार जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग भगवान का ना, ये प्रचारकों के लिए है। ये जो एग्जाम्पल है प्रचारकों के लिए है, ये आचार्य के लिए नहीं। आचार्यों का थोड़ा पदवी ऊपर होता है, लेकिन ये जो साधारण प्रचारक है वो भी गुरु कहलाते हैं। प्रचारक भी गुरु होता है। तो प्रचारक क्या करेंगे? भगवान की वाणी को यथायथ रूप में परिसेवन करेंगे, लोगों को पहुंचाएंगे, वो काट पीट नहीं करेंगे। नहीं तो वो प्रचारक बोनाफाइड नहीं है। उसके लिए वह उत्तम है कि मित्र द्वारा भेजे गए डॉलर जैसे के तैसे पहुंचाए, ये उसके लिए उत्तम कार्य है। डाक वाला अनेक प्रकार से अपूर्ण हो सकता है, परंतु जब वह अपना यह कार्य पूर्ण रूप से करे तो उत्तम कहलाएगा। तो उसका मतलब जो प्रचार करता है वो हो सकता है कि बहुत तरह से अपूर्ण है, मतलब इनपरफेक्ट है। हाँ, वो भगवान के जैसे गुण उसमें थोड़ी होंगे। हम भगवान की सब पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के साथ बहुत सारी कमियां रहती है, क्योंकि मानव शरीर में आफ्टर ऑल सब लोग हम लोग हैं। तो जो गुरु की भूमिका कर रहा है उसमें भी बहुत, अभी दूर से आप खाली पूजा वूजा कर रहे हैं तो आपको सब अच्छा ही लगता है, लेकिन जब पास में जाएंगे, साथ में रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, बहुत प्रॉब्लम दिखेंगे। अगर माइंड ठीक नहीं है तो एक दिन में गुरु अपराध हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा गुरु अपराध। इसलिए इतने सारे प्रॉब्लम देखेंगे, अपूर्णता देखेंगे गुरु के अंदर की, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान नहीं है वास्तव में। वो भी एक हो सकता है एक जीव है जो भगवान की भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है हमसे, वो गुरु का पोजीशन लिया हुआ है, तो उसमें अपूर्णता है। लेकिन वो तब तक पूर्ण माना जाएगा जब तक भगवान का उपदेश एज इट इज हमको दे रहा है, उपदेश में कुछ काट छाट नहीं कर रहा है। भले वो अपूर्ण हो, उनमें कमियां हो, लेकिन अगर भगवान का उपदेश सही सही प्रदान कर रहा है तो वो अपना काम गुरु का सेवा ठीक कर रहा है वो। लेकिन उपदेश में जब काट पीट शुरू कर दिया तो उसकी सेवा गलत हो गई। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि सभी गुरु परफेक्ट नहीं होंगे, नहीं है। आज के डेट में तो बहुत प्रॉब्लम भी चलता रहता है गुरु की भूमिका वालों के साथ भी। लेकिन जब तक उनके उपदेश ठीक है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, तब तक ठीक है। क्या गुरु मतलब हम ब्रॉड कैटेगरी बता रहे हैं?
खाली आचार्यों की बात नहीं हो रही, गुरु मतलब प्रचारक भी गुरु है, शिक्षा गुरु है, सबका बात बोला जा रहा है इस बात में। तो हमें ये देखना है कि उनकी जो शिक्षाएं हैं वो शास्त्रों से मिलती है कि नहीं, प्रभुपाद जी से मिलती है कि नहीं, गुरु परंपरा से मिलती है कि नहीं, ये बात हमें चेक करनी है। अगर इसमें 19 होता है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा हो प्रचारक, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इससे कि उनकी जो बात है, उनकी जो शिक्षा है, शास्त्रों से कितनी मिल रही है, उसमें काट छाट कितना कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, सही कि गलत है, वो सिद्धांत देखना होगा। वही गुरु है जो सही सही उपदेश बता दे बिना चेंज किए। सामान्यतः गुरु श्री भगवान के नित्य पार्षदों के समूह में से होता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अगर इन मुक्त पुरुषों के सिद्धांतों का पालन करता है तो वह उपरोक्त समूह के समान ही उत्तम है। सामान्यतः भगवान के नित्य पार्षद लोग पृथ्वी पे आते हैं, भगवान के जो नित्य पार्षद है पृथ्वी पे आते हैं, वो गुरु की भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है भगवान की नित्य पार्षदी हमको मिल जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई भगवान का नित्य पार्षद नहीं है, कोई साधारण जीव ही है, लेकिन जो भक्ति में वो बड़ा चढ़ा हुआ है, और वो अगर वो नित्य पार्षद जो मुक्त पुरुष है उसका अनुसार चल रहा है, तो वो भी गुरु बनने की योग्य है। ये बात बता रहे। अगर कोई मुक्त पुरुष नहीं है, नित्य पार्षद नहीं है, भगवत धाम से आया नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति जो नित्य पार्षद है उसको फॉलो कर रहा है, वो भी उसी के समान माना जाएगा। ये शास्त्र का सिद्धांत है, वो भी बन सकता है। एक व्यक्ति को जो मुक्त आचार्य एवं गुरु है वह कोई भी त्रुटि नहीं कर सकता, परंतु कई ऐसे व्यक्ति है जो कम योग्य व मुक्त नहीं है, फिर भी केवल गुरु शिष्य परंपरा का कठोरता से पालन करने से वे भी गुरु या आचार्य बन सकते हैं। ये बात है जो पहले कहा, प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखा, जनार्दन को चिट्ठी में ये बात लिखी है। जनार्दन ने पूछा है शायद कि गुरु को लिबरेट होना जरूर, मुक्त पुरुष होना जरूरी है कि नहीं, तो प्रभुपाद ने कहा जनरली तो मुक्त पुरुष ही गुरु बन सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुक्त नहीं है लेकिन मुक्त को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी गुरु बन सकते हैं। कठोरता से फॉलो करेंगे तो गुरु बन सकते हैं। ओके, अभी गुरु कितने प्रकार के ये हम चर्चा करेंगे। अभी गुरु कितने प्रकार के, अभी जो बातें हो रही थी वो मिक्स हो रही थी, इसमें सब प्रकार के गुरु की बातें हो रही थी। तो दीक्षा गुरु होता है एक नंबर, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, और देखिए एक पहले कितने प्रकार बाद में आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन पहले आ रहा है, तो मैं भी प्रकार प्रकार बोल देना पड़ेगा तो समझ में आएगा। तो एक तो दीक्षा गुरु है, तो एक शिक्षा गुरु, ये मुख्य दो हो गया प्रकार। इसके अलावा और भी गुरु होते हैं, वर्तम प्रदर्शक गुरु होते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु, और चैत्य गुरु होते हैं। चैत्य गुरु मतलब परमात्मा। तो चार गुरु के बारे में चर्चा हुई है चैतन्य चरितामृत में, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु और चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मतलब अंतर्यामी परमात्मा भगवान, वो हमको हृदय से आदेश गुरु उपदेश देते हैं भगवान, इसलिए वो चैत्य गुरु है। और पथ प्रदर्शक गुरु वो है जो हमको रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन उनका रोल बहुत छोटा होता है, मतलब बता दिया कि तुम इधर जाओ, फिर आगे नहीं। मेन मुख्य भूमिका है दो, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो कभी कभी देखा गया कि शिक्षा गुरु का रोल दीक्षा गुरु से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है, वो अभी आगे जाके हम देखेंगे।
ओके, अभी दीक्षा गुरु के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। दीक्षा गुरु क्या होता है? दीक्षा गुरु एक होता है, मतलब एक से आप एक जन से दीक्षा ले सकते हैं, एक लाइफ में एक जन से दीक्षा ले सकते हैं। हाँ, अगर किसी कारण से वो गुरु अपना गुरु सर्विस छोड़ देते हैं तो फिर दूसरे गुरु से दीक्षा लेना पड़ता है, ले सकते हैं। या किसी प्रकार से वो गुरु अपना पहले के जैसे नहीं रह गया, उनका कुछ चेंज हो गया लाइफस्टाइल, तो आप दूसरे गुरु से दीक्षा लेना पड़ेगा, कर सकते हैं। अदरवाइज या आपने कोई पहले तांत्रिक गुरु से दीक्षा ले लिया या कोई शक्ति उपासक से दीक्षा ले गया, बाद में आप वैष्णव परंपरा में आना चाहते तो भी आपको गुरु दोबारा लेना पड़ेगा। इस लेकिन अगर आपका सेम मंत्र है, कृष्ण मंत्र, और सेम सब कुछ सेम है, तो फिर दोबारा दीक्षा नहीं लेना, जरूरत नहीं है। इसलिए लिखा है कि दीक्षा गुरु केवल एक होता है। तो दीक्षा गुरु क्या है? तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भी होता है, मतलब उसको शिक्षा भी देनी होती है, खाली दीक्षा देने से नहीं होता है, वो शिक्षा भी देते हैं। दीक्षा गुरु को परंपरा से होना चाहिए, गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वही दीक्षा गुरु बनेंगे। जो परंपरा से आया हुआ है धारा, उनको अपने गुरु से कनेक्शन होना चाहिए। बिना कनेक्शन का गुरु कैसे बन सकते हैं? जैसे एक बल्ब में लाइट जलता है, क्योंकि बल्ब का वायर कनेक्शन है पावर हाउस से, तभी बल्ब में पावर आता है। इसी प्रकार गुरु दीक्षा देता है क्योंकि उसकी परंपरा से कनेक्शन है कृष्ण के साथ। कृष्ण पावर हाउस है, सब गुरु को पावर हाउस से पावर आता है, कृष्ण पावर हाउस है, उसी से सब गुरुओं को पावर मिलता है। हाँ, गुरु क्या क्या करते हैं? तो नाम बदलते हैं, आपको नाम बदल देते हैं गुरुदेव, आपका पहले जो नाम था, फिर आपको आध्यात्मिक नाम देते हैं गुरुदेव। दीक्षा होने पे हम लोग का नाम चिंता है। वैसे अभी आजकल तो आजकल तो दीक्षा गुरु लोग को टाइम नहीं रहता है नाम देने का, तो उनके जो मुख्य शिष्य होते हैं वो लोग ही नाम नाम चयन वो लोग ही कर देते, लेकिन ऑफिशियली जो अनाउंस करते हैं, तो दीक्षा गुरु नाम अनाउंस करते हैं कि तुम्हारा नाम ये है, वो दीक्षा गुरु देते हैं। लेकिन उनके शिष्य लोग, शिक्षा गुरु लोग, हमारा नाम आजकल स्कूल में हम लोग होता है नाम ठीक करते हैं शिक्षा गुरु। इसके बाद मंत्र प्रदान करते हैं गुरुदेव। जब हरि नाम दीक्षा होता है तो माइक में एक बार गुरुदेव मंत्र बोलते हैं हरे कृष्ण, लेकिन हम लोग हरे कृष्ण मंत्र पहले से जप कर रहे कई दिनों से, फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए दोबारा हम लोग गुरु से सुनते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, और जो हम ब्राह्मण का दीक्षा मंत्र वो गुरुदेव कान में बोलते हैं, वो कभी हम लोग ऑफिशियली कभी भी कहीं पर भी वो मंत्र हम लोग सुनते नहीं है, पहली बार सुनेंगे गुरु के मुख से, वो ब्राह्मण दीक्षा में। और मंत्र प्रदान करते हैं, और क्या होता है? शिष्यों की प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं गुरुदेव। दीक्षा के समय शिष्यों से प्रतिज्ञा करवाते हैं, ये काम गुरुदेव दीक्षा गुरु को साक्षात करना पड़ता है। ये काम शिक्षा गुरु जनरली नहीं करते हैं, दीक्षा गुरु करते हैं भगवान के सामने, अग्निदेव के सामने, भगवान के सामने, वैष्णव के सामने। तो दीक्षा गुरु सबके ब्याह में कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना साइन कंपनी का, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट शिष्य को बोलते हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो भगवान के सामने, तुम उनका आगे पालन करेगा, 16 माला जप करेगा। ये चीज दीक्षा गुरु ये फॉर्मेलिटी करते हैं शिष्य के साथ। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन, ऐसे ही वो चीज होता है। और शिष्यों के पापों को दूर करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दीक्षा के समय दीक्षा गुरु शिष्य के सारे पाप को हर लेते हैं, पाप मुक्त हो जाता है शिष्य, पहले के पाप उसके खत्म हो जाते हैं। अगर वो दोबारा पाप नहीं करता है तो आगे के पाप सब खत्म हो जाते हैं। अभी शिक्षा गुरु के बारे में देखेंगे, शिक्षा गुरु क्या है? शिक्षा गुरु एक से अधिक हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। उनका पहला काम है शिक्षा देना। तो प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु के बारे में क्या बोलते हैं? तो चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में पहले अध्याय का 35 नंबर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं
एक भक्त को केवल एक ही दीक्षा गुरु स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक गुरु स्वीकारना प्रतिबंधित है। परंतु शिक्षा गुरुओं की संख्या एक से अधिक कोई सीमा नहीं, मतलब एक से अधिक हो सकती है। सामान्यतः आध्यात्मिक गुरु वह होता है जो एक शिष्य को आध्यात्मिक विज्ञान के विषय में निरंतर शिक्षा प्रदान करता है और बाद में इसका दीक्षा गुरु हो सकता है। जनरली शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु बनते हैं। ये जनरल प्रोसेस होता है, जिससे आप शिक्षा ले रहे हैं रेगुलर, और शिक्षा आप उनकी शिक्षा से प्रभावित हो गए, फिर आप उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं। ये स्टैंडर्ड होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन, जैसे आगे हम सुनेंगे, स्कूल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। शिक्षा गुरु वृंद कृपा कोरिया अपार, साधकी सिखान साधनेर अंगसार। तो भक्तिनाथ ठाकुर स्पष्ट लिखते हैं, शिक्षा गुरु वृंद, शिक्षा गुरु लोग ही साधक को सिखाते हैं कि साधना कैसे करनी है, साधना में कैसे आगे बढ़ेंगे, तो साधना का सार कृष्ण प्रेम तक वो ले जाते हैं खींच के। शिक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु मतलब दीक्षा गुरु भी इंक्लूड है उसमें, दीक्षा गुरु भी हमारा एक शिक्षा गुरु ही है। तो शिक्षा गुरु साधक को ले जाता है, भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर का भी दीक्षा गुरु से आगे कुछ कनेक्शन नहीं था। दीक्षा होने के बाद वो भी शिक्षा गुरु के बेस पे आगे बढ़े पूरा। मैं असंख्य शिक्षा गुरुओं को अति महत्वपूर्ण मानता हूँ, जिन्होंने नवीन भक्तों को व्यावहारिक भक्ति कार्य में प्रशिक्षित कर उन पर असीम कृपा की। तो ये कल्याण कल्पतरु में भक्तिनाथ ठाकुर जो मैंने बताया वही श्लोक है, उसका अनुवाद है कि मैं सब गुरु को नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्तों को कृपा करके प्रशिक्षित करते हैं। तो हमारी गुरु परंपरा क्या है इस्कॉन की? पहले चैतन्य महाप्रभु है, जो साक्षात कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और उनके शिष्य हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी है और जीव गोस्वामी है। हाँ, ये रूप सनातन के शिष्य रघुनाथ और जीव। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और बहुत लोग हैं, लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य बनते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बनते विश्वनाथ चक्र ठाकुर, और विश्वनाथ चक्र ठाकुर के शिष्य बनते बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण के शिष्य बनते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और उनके भक्तिनाथ ठाकुर, गौर किशोर दास, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। ये हमारी गुरु परंपरा है ना। थोड़ा बहुत थोड़ा इसको याद रखना चाहिए। भगवत गीता में भी आप देखेंगे, भगवत गीता में ये गुरु परंपरा का चार्ट दिया हुआ है, उसको याद रखना चाहिए। ये गुरु परंपरा का डायग्राम है। इस डायग्राम को मुझे आप लोग को समझाना पड़ेगा, कैसे समझाऊं। मेरा कर्सर आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। बोर्ड में दिखाना पड़ता है तभी समझ आता है। ये गुरु परंपरा शुरू होती है, ये जो जो दो जन है ना, दो, वो रूट है, वहां से ब्रांचेस शुरू हो रही है। जैसे समझ लीजिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को, तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु एक तरफ नित्यानंद, तो दोनों के समझ लीजिए दो दो शिष्य हैं। इनके दो हो गए, इनके दो, तो चार हो गए। तो सेकंड जनरेशन में चार हो गए, फर्स्ट जनरेशन में दो थे। अभी क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में फिर दो दो हो गए, तो 8 हो गया। लेकिन इसमें जो रेड लाइन देख रहे हैं वो क्या है, थर्ड जनरेशन का एक आदमी यहाँ पर है, दीक्षा लिया हुआ है, कनेक्शन यहाँ है इसका, और शिक्षा इनसे ले रहा है। तो ये क्रॉस क्या है, क्रॉस जो रेड लाइन क्रॉसिंग क्या है, वो शिक्षा गुरु है। मतलब आप ऊपर लेवल में, आपके समझ लीजिए 4 गुरु है ऊपर के लेवल, तो आप किसी से भी आप प्रेरित हो सकते हैं। शिक्षा गुरु आप कोई भी आपका हो सकता है। वो हम अगले 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 स्लाइड में और क्लियर हो जाएगा, देखते हैं आगे का स्लाइड।
ये हमारे पूरा गुरु परंपरा का बड़ा चार्ट है। हाँ, इसमें ऊपर में पंच तत्व बैठे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु बीच में है, नित्यानंद प्रभु और गदाधर दोनों तरफ है, एक तरफ अद्वैत आचार्य, एक तरफ श्रीवास पंडित है, और उनके सामने 6 गोस्वामी नीचे बैठे हुए हैं। 6 गोस्वामी है, और ऊपर में जो बड़े बड़े दिख रहे वो चैतन्य महाप्रभु के सब सन्यासी है, गुरु है। चैतन्य महाप्रभु इनको सब गुरु के समान समान करते थे, वो सब ऊपर में है। ब्रह्मानंद भारती और क्या क्या सब, सरस्वती भारती, ये सब जितने लोग थे वो महाप्रभु उनको गुरु तुल्य मानते थे, वो सब ऊपर में फर्स्ट लेवल पे है। और फिर 6 गोस्वामी, 6 सब टोटल गौड़ीय वैष्णव पार्षदों का पिक्चर है। एक्चुअली हमारी जो गुरु परंपरा है, उसमें कई बार ऐसा देखा जाता है, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर पहले विपिन बिहारी गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा लिया था। लेकिन बाद में उनको और भी, उनको जब भक्तिनाथ ठाकुर को और भी जब शिक्षा मिली, जैसे उन्होंने गौड़ीय ग्रंथ पढ़े रूप गोस्वामी की चैत्र, तब उनका भक्तिनाथ ठाकुर का और एडवांसमेंट हुआ। जब तो उनको जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब मिले, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से भक्तिनाथ ठाकुर ज्यादा प्रभावित थे, उनको शिक्षा गुरु मानते थे। जगन्नाथ दास बाबा वो मानते थे, वो भी कोई ऑफिशियली कोई रिलेशन नहीं बना था। मतलब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ऐसा नहीं सोचते थे कि भक्तिनाथ ठाकुर मेरा डिसाइपल है, ऐसा नहीं। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर उनको अपना गुरु मानते थे। लेकिन उनके दीक्षा गुरु थे विपिन बिहारी गोस्वामी। लेकिन हम लोग जो फोटो में क्या देखते हैं, भक्तिनाथ ठाकुर के बाद जगन्नाथ दास, है ना? क्यों? तो ये इसका मतलब ये कि हमारी परंपरा में शिक्षा को महत्व दिया गया है, शिक्षा गुरु को महत्व दिया गया है। तो मतलब वो दोनों गुरु है, विपिन बिहारी भी गोस्वामी गुरु है, जगन्नाथ दास बाबा जी भी गुरु है। और एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर को तो डायरेक्ट गोस्वामी से भी कनेक्शन हुआ है, उनको तो डायरेक्ट 6 गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त हो रही है, तो उनके 6 गोस्वामी भी उनके गुरु हैं। तो बहुत गुरु है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वास्तव में गुरु एक ही है, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट हो रहा है, और अलग अलग रूप में आकर के हमको भगवान गुरु बन के हमको शिक्षा दे रहे हैं। तो एक समय कृष्ण विपिन बिहारी बन के आए और भक्तिनाथ ठाकुर को थोड़ा दीक्षा दे के आगे बढ़ाए। वही कृष्ण फिर जगन्नाथ दास बाबा जी बन के आए और आगे बढ़ा दिए। वही कृष्ण फिर गोस्वामी बन के 6 गोस्वामी के रूप में उनको और आगे बढ़े। इस प्रकार एक ही गुरु है। ये बात प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं गुरु एक ही होता है, क्योंकि वह गुरु शिष्य परंपरा में आता है। जो व्यास थे वो कृष्ण के 5000 साल पहले शिक्षा दी, वह भी आज भी दी जा रही है। दोनों उपदेशों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सैकड़ों आचार्य आए और चले गए, लेकिन उपदेश वही है। 5000 साल पहले गीता बोली गई थी, और वो गीता अभी प्रभुपाद जी भी उसका तात्पर्य लिख रहे हैं। तो प्रभुपाद सैकड़ों, बीच में सैकड़ों आचार्य आ गए, और सैकड़ों आचार्यों ने कमेंट्री की गीता के ऊपर, और सब आके चले गए। वही शिक्षा जो कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, वही शिक्षा का सैकड़ों आचार्य आके कमेंट्री करे। अभी वो प्रभुपाद जी भी कमेंट्री कर रहे हैं। तो क्या पीछे वाली 100 कमेंट्री खराब गलत थी, ये सही है तो बाकी सब गलत थी, ऐसा नहीं बोल सकते कि फिर ये गलत है वो भी पीछे की पढ़नी चाहिए, ये नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी की सभी सही है, सभी की सभी राइट है, सभी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो समय के अनुसार वो लोग शिक्षा देते हैं। आज के समय में जो हमको समझ में आएगा वो लैंग्वेज प्रॉपर सिखा रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम, भगवद गीता में श्लोक है कि गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो उसी प्रकार समझे जैसे स्वयं भगवान ने सर्वप्रथम समझाया था अर्जुन को। एक मिनट में थोड़ा लाइट जलाती हूँ।
यह कहलाती है गुरु परंपरा प्रणाली। जैसे कि मैंने अपने गुरु से कुछ सुना, वही वही जो का त्यों आपको कह दिया, यह गुरु प्रणाली। मैंने गुरु मेरे गुरु ने क्या कहा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पुस्तकें पढ़ने के बाद भी आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक मुझे सुनते नहीं। यह गुरु परंपरा प्रणाली। आप कुछ गुरु तक छलांग नहीं लगा सकते, तत्कालिक गुरु की अपेक्षा करेंगे। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनकी अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। जब तक आप प्रभुपाद की किताब को नहीं पढ़ेंगे, प्रभुपाद को नहीं समझेंगे, तब तक उनके गुरु को नहीं समझ पाएंगे। छलांग मारने से नहीं होगा। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। इससे पहले प्रभुपाद बोलते मेरी पुस्तक को पढ़ो तो तुम मेरे गुरु की बात समझ जाओगे। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। मेरे गुरु की पुस्तक पढ़ोगे तो नहीं समझोगे, कुछ भी नहीं समझोगे, मेरे से सुनो। प्रभुपाद नहीं बोले, उनको इतना विश्वास है, दृढ़ता पूर्वक बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनके गुरु के आदेशों को समझ के डाइजेस्ट कर लिया है और फिर हम लोग को सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। लेकिन अभी हम प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ चुके हैं अच्छी तरह, और अभी हम सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बुक पढ़ते हैं तो हमको समझ में आ रहा है। समझ में इसलिए आ रहा है कि हम पहले ऑलरेडी प्रभुपाद की किताबें पढ़ चुके, नहीं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं समझ पाते नहीं। एक यहाँ पर डिस्कशन करने का बात लिखा हुआ है, ग्रुप डिस्कशन का, लेकिन ग्रुप डिस्कशन के लिए थोड़ा टाइम शॉर्ट है। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो करेंगे ग्रुप डिस्कशन, अगले क्लास में करेंगे। सब्जेक्ट है हमें जीवित दीक्षा गुरु व शिक्षा गुरु करना होगा। तो ये जो डिस्कशन है, ठीक है, थोड़ा सा कर लेते डिस्कशन, अगर दिया हुआ है डिस्कस कर रहे हैं। ये जो ग्रुप डिस्कशन है हम लोग को करना है, ये हम कल करते हैं, टाइम शॉर्ट है, क्लास हम लोग करेंगे उस समय डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस ये करना है कि हमें जीवित जीवित शिक्षा गुरु या जीवित दीक्षा गुरु की आवश्यकता कितनी है कि नहीं। क्या जो गुरु लोग चले गए उनको हम दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु बना लेने से काम होगा कि नहीं, ये बात है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।